तो क्या तेजस्वी यादव फिर से गायब हो जाएंगे? क्या पता, वो कब आते हैं कब जाते हैं किसे पता है। पूरे जनता को मालूम है कि तेजस्वी यादव अपने बिहार में नहीं है। तेजस्वी यादव आज पटना लौटे हैं, कहा है कि 100 दिनों तक सरकार को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे। 2029 में है अभी लोकसभा का और 2030 में होगा, तो उस बीच ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। अभी नहीं है इलेक्शन, तो अभी मौज मस्ती कर लेते 1 साल। इनको वोट दो के जंगल राज का कल्पना करें। 25,000 का चश्मा लगाकर यहाँ युवा 5 रुपया शर्ट नहीं खरीद पा रहा है, यहाँ 25,000 का चश्मा लगा के आप घूम रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? गायब रहेंगे कि नहीं, अभी एक तो वो बताएंगे ना कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। आखिर चुप क्यों हैं? उनको विपक्ष में है तो उनको बोलना चाहिए। देखिए अभी तो गायब रहेंगे 5 साल। अभी गायब रहेंगे 5 साल। और अब आए हैं तो 100 दिन के लिए बोले हैं ना, 100 दिन को 1000 दिन भी हो सकता है। 100 दिनों के बाद देखेंगे कि क्या कैसा काम कर रहा है ये वर्तमान में जो बना सरकार नीतीश कुमार का फिर से दोबारा, उसके बाद वो उस पर विचार करके बताएंगे अपना। मेरे ख्याल से इस बार भी जो शीतकालीन शस्त्र जो है वो भी एकदम गायब रहेंगे। सरकार का लगाम लगाने वाला एकमात्र होता नेता प्रतिपक्ष। तेजस्वी यादव को इस पर सवाल विपक्ष में उठाना चाहिए, विधानसभा में बोलना चाहिए इस पे। लेकिन विधानसभा सत्र से गायब हो जाते हैं। हाँ, बस वो अपने पीए वगैरह से पता कर लेंगे क्या क्या हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत एक आध मुद्दा निकालेंगे, उसी पे हल्ला करके बदरसत को बस हंगामा शोर बनाकर किसी तरह निकाल देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ मधु। 2026 में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली बार पटना लौटे हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों से महीने भर से ज़्यादा वो बिहार से गायब थे। बिहार का विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ, उसमें भी वो गायब नजर आए। उन्हें कई बार मौके भी मिले, जो 20 नवंबर को जब एनडीए सरकार का गठन हुआ उसके बाद से उन्हें कई मौके मिले। जैसे उत्तराखंड में बिहार की लड़कियों पर जो कमेंटबाजी की गई थी कि बिहार में लड़कियां 20-25 हज़ार में मिल जाती, तब भी तेजस्वी यादव के पास सरकार पर कटाक्ष करने का मौका था, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह से गायब थे। उन्होंने बाहर नया साल मनाया, विदेश घूमे। कल उनके पिता लालू प्रसाद यादव पटना लौटे और आज बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी पटना लौट चुके हैं और आते के साथ उन्होंने सरकार के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जितने भी वादे किए थे वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, इसलिए अभी हम 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। तेजस्वी यादव ने आते ही कहा कि अभी 100 दिनों तक वो कोई बयान नहीं देंगे। वो देखना चाहते हैं कि एनडीए सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो घोषणाएं की है, जीविका दीदियों को जो 2-2 लाख रुपए देने का वादा किया है, 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया है, और भी जो फैक्ट्रीज लगाने का वादा किया है, वो सब वो पूरे कर पाते हैं या नहीं। तो तेजस्वी यादव ने ये सब तमाम बातें पटना पहुंचते ही कह दिया है। तो इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे लोगों से और जानेंगे उनकी क्या राय है। फिलहाल अभी हम मौजूद हैं पटना स्टेशन पर, आइए कुछ लोगों से उनकी प्रतिक्रिया जानते हैं इस पर। तेजस्वी यादव आज छुट्टियां मनाने के बाद, महीने भर से ज़्यादा छुट्टियां मनाने के बाद पटना पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि वो 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। 100 दिन मान ले, अगर 20 नवंबर को सरकार का गठन हुआ तो आप मान लीजिए कि 1 मार्च के लगभग 100 दिन पूरे होते हैं। उस वक्त तक बजट सेशन भी शुरू हो जाएगा। तो क्या तेजस्वी यादव फिर से गायब हो जाएंगे? क्या पता, वो कब आते हैं कब जाते हैं किसे पता है। कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं है। क्या विधानसभा का सीट यहाँ बेरोजगार तो यहाँ बौख रहा है, रात में देख के 5-7 ठंड में बौख रहा है अपने रोजगार के लिए। इस पर तो कोई मुद्दा कोई करेगा नहीं, बस सब अपना अपना। उन्होंने आते के साथ ही, हाँ जी। अच्छा, तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव 1 महीने से ज्यादा भर बाहर छुट्टियां मनाकर अभी लौटे हैं। देखिए, बताते हैं, एक हम बात बोले, ये जो उनका जो राजनीतिक जो फंडा है, इलेक्शन के टाइम में उन्होंने लंबे चौड़े वादे किया। उन्होंने, आप लोगों को भी मालूम होगा, पूरी जनता को मालूम है, बहुत सारी बातें ऐसा फैलाया गया उनके द्वारा, वोट चोर, ये फलाना ढेकाना, ये सब। फिर अब चले गए बाहर। ठीक, 1 महीने से ज्यादा गायब। हाँ भाई, हमको भी मालूम है, पूरे जनता को मालूम है कि तेजस्वी यादव अपने बिहार में नहीं है। आज लौटे हैं। आज लौटे हैं। ठीक, देखिए बताते हैं, वो है हल्ला पार्टी। ठीक, बिल्कुल जो काम हो रहा, उन्होंने बोला कि क्या काम कर दिया, नीतीश बाबू के बारे में बोले मेंटली डिस्टर्ब है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपके गार्जियन जब गद्दी पे थे ना, बोलते हैं कि भाई लालू यादव ने आवाज दिया। ठीक, इसमें कोई दो मत नहीं है।
बन किया है, आवाज तो बने, लेकिन उसी गरीब के दम पे बने, कुर्सी पे बैठ गए, फिर उसी गरीब को वो ऐसा मतलब कि कर दिए, यानी कि विकास का नाम कहीं भी नहीं। रोडी थी जो अंग्रेज का वही जो था बना हुआ, बोले कि भाई उस समय तेजस्वी यादव बोले थे आप वोट कीजिए लालू यादव को देख के, बोले थे ना। जी जी जी। तो लालू यादव को देख के, तो भाई लालू यादव को देख के सब वोट किया। इनको वोट दो के जंगल राज का कल्पना करे, तो भाई हमने कहा कि नहीं, उन्होंने बोला कि लालू यादव को देख के वोट कीजिए, यानी कि देखिए लालू यादव को वोट दीजिए, फिर हम उसी तरीके से। आप ये बताइए कि जैसे वो शीतकालीन सत्र से गायब थे, शीतकालीन नेता प्रतिपक्ष है, उनको होना चाहिए था। अभी बजट सत्र आने वाला है, क्या लगता है उससे भी गायब रहेंगे? देखिए हमने बोल दिया ना कि वो एक उस समय माहौल था, सब कुछ था, हल्ला पार्टी थे। मेरे ख्याल से इस बार भी जो शीतकालीन सत्र जो है वो भी एकदम गायब रहेंगे। तेजस्वी यादव आज पटना लौटे हैं, कहा है कि 100 दिनों तक सरकार को लेकर कुछ नहीं बोलेंगे और शीतकालीन सत्र से गायब थे, क्या लगता है? देखिए जहाँ तक हमको पता अभी इलेक्शन नहीं है, 2029 में है अभी लोकसभा का, और 2030 में होगा, तो उस बीच ज़्यादा सक्रिय हो जाएंगे। अभी नहीं है इलेक्शन, तो अभी मौज मस्ती कर लेते एक साल, उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष है, तो उनकी ये जिम्मेदारी है। जिस राज्य का नेता प्रतिपक्ष घूमे तो वहाँ पे क्या हो सकता है? सरकार का लगाम लगाने वाला एकमात्र होता नेता प्रतिपक्ष। किस प्रकार का वर्क हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो देख नहीं रहे हैं और विदेश घूम रहे हैं 25,000 का चश्मा लगाकर। यहाँ युवा 5 रुपया शर्ट नहीं खरीद पा रहा है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ 25,000 का चश्मा लगा के आप घूम रहे हैं, तो आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? ठीक है, वो राज्य का प्रतिपक्ष जो सबसे गरीब है पूरे भारत में, ठीक है, आते के साथ कह दिया कि 100 दिनों तक कुछ नहीं बोलेंगे। उनका मेन वो जो पिछले दिन गए हैं बाहर घूमने, तो वो देखे भी नहीं होंगे क्या चल रहा है बिहार में, तो बोलेंगे क्या? जी, क्या लगता है बजट सत्र से भी गायब रहेंगे? बस वो अपने पीए वगैरह से पता कर लेंगे क्या क्या हुआ है, उसके बाद थोड़ा बहुत एक आध मुद्दा निकालेंगे, उसी पे हल्ला करके बजट सत्र को बस हंगामा शोर बनाकर किसी तरह निकाल देंगे। मतलब कहने का तो सीधी सी मतलब काम नहीं करने देना है। गायब रहेंगे कि नहीं अभी एक तो वो बताएंगे ना, कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे। आखिर चुप क्यों हैं? उनको विपक्ष में है तो उनको बोलना चाहिए, कुछ ना कुछ सवाल तो उठाना चाहिए, जिससे हम लोग को अभी बेरोजगारी है, अभी जिसकी टीआरई 4 है हम लोग का टीचर का, अभी तक तो मतलब कि ये 2024 से ही टाला जा रहा है। इस पर कोई मतलब कि शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार हैं, ये इनका अभी रोस्टर पूरा ही नहीं हो रहा है। रोस्टर खेल रहे हैं ये लोग, आप कब तक खेलेंगे पता नहीं। अभी बोल रहे हैं कि 15 जनवरी को रोस्टर भेजा जाएगा, अभी तक भेजा नहीं गया अभी तक। अभी बोल रहे हैं कि मतलब कि 1 साल 2 साल टट्टर गया ये हम लोग का टीआरई 4 का, जैसे टीचर का हम लोग का होता है बीपीएससी, तो अभी तक नहीं हो पाया। तो तेजस्वी यादव को इस पे सवाल उठाना चाहिए। तेजस्वी यादव को इस पर सवाल विपक्ष में उठाना चाहिए, विधानसभा में बोलना चाहिए इस पे। लेकिन विधानसभा सत्र से गायब हो जाते हैं। हाँ, तो उनको बोलना चाहिए, भले उनको सीट कम मिला है लेकिन विपक्ष में तो है ना, उनका विपक्ष में उनका 1/4 होना चाहिए। उनका 25 सीट है तो विपक्ष के लिए है वो भी ऐसा। हाँ, बिहार के हैं, वो बोल सकते हैं, लेकिन वो गायब है। अब क्यों गायब है अब वो बताएंगे, कुछ उनका पारिवारिक मामला होगा चाहे कुछ होगा। अब देखिए वो छुट्टियां मनाने गए हुए थे, विदेश घूम रहे थे। अब विदेश घूम रहे हैं, लेकिन उनको विदेश नहीं घूमना चाहिए, अपना बिहार को भी देखना चाहिए था ना इस तरह से, जिससे हम लोग को हम आपके माध्यम से कौन सुन रहे हैं, लाइव सिटी के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी हमको देख रहे हैं उनको ये टीआरई 4 हम लोग मतलब कि युवा पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्जाम है वो लेट चल रहा है। जी बिल्कुल। एक बात बताइए, जैसे कि अभी जैसे ही आए उन्होंने कह दिया कि 100 दिनों के बाद कुछ बोलेंगे, शीतकालीन सत्र से गायब थे। अभी आने वाले मार्च में बजट सत्र होने वाला है विधानसभा का, तो आपको क्या लगता है कि वो वहाँ से भी तेजस्वी यादव गायब रहेंगे? नहीं, गायब तो नहीं होना चाहिए, उनको गायब नहीं होना, और नहीं होना चाहिए, गायब होना नहीं चाहिए, लेकिन हो सकते हैं। नहीं, भरोसा है? नहीं, भरोसा तो नहीं है उन पर कि इतना भरोसा तो नहीं है, क्योंकि युवा का आवाज़ उठाते हमेशा उठाते आए हैं और उठाएंगे भी आगे भी। देखिए क्या करते हैं अब। तेजस्वी यादव अभी महीने भर से ज़्यादा के बाद पटना लौटे हैं, फिर भी कहा है कि अभी सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे 100 दिनों तक, उसके बाद वो सवाल उठाएंगे। क्योंकि देखिए अभी क्या है ना कि सरकार नया बनी है, तो 100 दिनों तक वो देखेंगे कि काम कैसा चल रहा है, कैसा हो रहा है, बन गया है।
तो उसमें क्या है ना कि अभी एकदम से नहीं बोल सकते ना। अगर उनको इतनी भारी बहुमत से जनता जिताई है तो उसका परिणाम भी वो देखेंगे। अगर वो सही में जीते हैं, सही वोट से, तो काम अच्छा करेंगे। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, शीतकालीन सत्र से गायब थे और अभी आने वाले मतलब 100 दिन पूरे होते होते मार्च तक पहुंच जाएंगे। देखिए, वो उनका पर्सनल मामला है। अगर किसी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है तो वो लोग थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर तो वो दूर हो गए अपने राजनीतिक जीवन से, लेकिन फिर लौटे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष है, सत्र में तो आना चाहिए था। हाँ, सत्र में आना चाहिए था उनको, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आएंगे जरूर। और क्या वो लगता है आगे सत्र में रहेंगे शामिल? हाँ, रहेंगे शामिल, जरूर रहेंगे। शामिल। नेता प्रतिपक्ष बने हैं बिहार के, तो ठीक है, वो तो रहना जरूरी न है, उनको काम भी तो होना चाहिए ना। क्या लगता है आगे भी गायब रहेंगे? देखिए, अभी तो गायब रहेंगे 5 साल। अभी गायब रहेंगे 5 साल। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। तेजस्वी यादव अभी महीने भर से ज़्यादा बाद छुट्टियां मनाकर आज पटना लौटे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी 100 दिनों तक एनडीए सरकार पर कुछ नहीं बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए हैं उस पर सवाल खड़े करेंगे। उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। किनके पास जवाब नहीं है? तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी यादव के पास जवाब नहीं है। शीतकालीन सत्र से गायब थे वो, आगे भी क्या गायब रहेंगे? आगे का तो नहीं पता, देखिए उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं है, इसलिए वो छुट्टी पे थे। ठीक है, और अब आए हैं तो 100 दिन के लिए बोले हैं ना। 100 दिन को 1000 दिन भी हो सकता है। 100 दिन 1000 दिन भी हो सकता है। और क्या बात, क्या अभी जो उनका जा रहा है ना, क्या? नौकरी के बदले जमीन, जी तो उसका भी तो केस है, तो उसमें भी तो कार्रवाई, आरोप है तो जेल भी तो जाना होगा। जेल जाना होगा, बड़ी बात कह रहे हैं आप। अरे जो न्यूज़ में आता है वही बता रहे हैं आपको, तो कुछ कह नहीं सकते कि 100 दिन है या 500 दिन होगा या 1000 दिन होगा। ठीक है, कहा नहीं जा सकता है अभी तेजस्वी यादव को। आज 2026 में पहली बार पटना आए हैं इतने दिनों के बाद। उसके बाद भी कहा है कि 100 दिन के बाद कुछ बोलेंगे। मतलब 20 नवंबर को अगर एनडीए सरकार की गठन हुई तो मार्च तक 100 दिन पूरे होंगे। उसके बाद बजट सत्र शुरू होगा, वहाँ से भी गायब रहेंगे। हाँ हाँ, उनके पास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं है। ठीक है, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे तो आएंगे नहीं। ठीक है, तो बात करके देखिएगा, उनके पास किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आवाज नहीं उठा रहे हैं तेजस्वी यादव। कहाँ उठेगा ही नहीं, गायब हो जाते हैं क्योंकि आगे भी गायब रहेंगे। हाँ, गायब रहने का मकसद ही है, उनके पास पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, सपोर्टेड नहीं है। जिस तरह से उनके पास होना चाहिए वोटिंग बैंक है तब ना आप उठा सकते हैं। आप माइक क्यों पकड़े हैं? लेकिन वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं। हाँ, तो कम वोटिंग से है ना, मतलब वहाँ पे जो सवाल है वो सवाल तो वहाँ पे कम है। मजबूत जहाँ यही आता बिहार में सत्ता, तो कहीं ना कहीं मजबूत से तेजस्वी यादव खड़े होते। तेजस्वी यादव आज महीने भर की छुट्टी मनाने के बाद आए हैं पटना, आज लौटे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अभी एनडीए सरकार पर वो सवाल नहीं उठाएंगे, 100 दिनों के बाद कुछ कहेंगे। हाँ, उनका विचार होगा, 100 दिनों के बाद देखेंगे कि क्या कैसा काम कर रहा है ये वर्तमान में जो बना सरकार नीतीश कुमार का फिर से दोबारा। उसके बाद वो उस पर विचार करके बताएंगे अपना। लेकिन देखिए, उन्होंने 100 दिनों का टाइम लिया है, पर वो पिछले कुछ दिनों से गायब थे बिहार से। शीतकालीन सत्र चल रहा था विधानसभा में, तो क्या आगे भी गायब रहेंगे वो? ये तो बताना मुश्किल है। बस विधानसभा चुनाव में जो करारी हार मिली उसके वजह से वो छुट्टियां मनाने चले गए। हार की वजह से चले गए मनाने। लेकिन उनको सत्र में, विधानसभा के सत्र में शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुए। तो आगे जो बजट सत्र होने वाले हैं मार्च के दौरान, तब तक 100 दिन पूरे हो जाएंगे, क्या लगता है? हाँ, तो बजट सत्र के बाद जो उनका पार्टी का बजट सत्र में आ सकते हैं, क्योंकि हाँ छुट्टियां मनाकर वो वापस आ गए हैं। ऐसा ना हो कि फिर से गायब हो जाए। नहीं, इसके बारे में नहीं आइडिया। तो आपने सुना लोगों की राय कि आखिर बिहार के नेता प्रतिपक्ष जब 1 महीने के बाद बिहार लौटे तो लोगों ने इस पर अपनी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने, किसी ने कहा कि वो आगे नजर आएंगे, किसी ने कहा कि वो 5 साल तक गायब रहेंगे, तो किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव पर भरोसा नहीं है, अब भरोसा उठ गया है। नेता प्रतिपक्ष होने के दायित्व से उनको क्वेश्चन करना चाहिए, उनको सरकार से सवाल उठाने चाहिए, युवाओं का मुद्दा उन तक पहुंचाना चाहिए, पर वो बीच बीच में गायब हो जाते हैं। इसी को लेकर हमने आप तक राय पहुंचाई लोगों की कि आखिर उनका क्या कुछ कहना है। तो ऐसे ही बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।